मेरा नाम शिव कुमार अग्रवाल है। मैं अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ दिल्ली के शीर्ष संस्था का जयपुर केंद्र चलाता हूँ। यहाँ चैप्टर चेयरमैन हूँ। सन 2005 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ और लगभग 2000 से ऊपर एडमिशन्स मेरे कार्यकाल में यहाँ हो चुके हैं। बहुत से साथियों मित्रों, आपके अनुरोध पर यूट्यूब वीडियोस बनाने की शुरुआत की जाए, ऐसा मन में विचार था। आज अक्षय तृतीया है, तो इस विचार को एक सार्थक रूप देने का प्रयास और एक शुरुआत मैं कर रहा हूँ। तो भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करके मैं शुरुआत करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्री गणेश महाराज आपकी जय हो। सरस्वती माँ की जय हो। शारदा माँ की जय हो। सूर्यदेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पंच लोकपालों की जय, पंच महाभूतों की जय, षोडश मातृकाओं की जय, सप्त मातृकाओं की जय, स्थान देवता की जय, सभी देव देवताओं की जय, इष्ट देवता की जय, माता पिता की जय, गुरुजनों की जय। दोस्तों, ज्योतिष में प्रेडिक्शन देने के लिए बहुत सी मेथड्स हैं और सभी मेथड्स की अपनी अपनी खूबियां हैं, बहुत एक से बढ़कर एक। फिर भी एक सरल चीज से शुरुआत की जाए तो हम लेते हैं हस्तरेखा को। सामुद्रिक शास्त्र की एक शाखा है हस्तरेखा। इससे हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। देखिए, हस्तरेखा कई हजार वर्षों से हमारे शास्त्रों द्वारा वर्णित है। उसके साक्ष्य भी हमारे पास हैं। तो हम शुरू करते हैं कि देखिए, हस्तरेखा में मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है जिसमें हाथ का आकार देखा जाता है, शेप ऑफ द हैंड, और एक होता है जिसमें हाथ पर रेखाएं और चिन्ह दिखे जाते हैं। तो जो शेप ऑफ द हैंड है, उससे लगभग 55% प्रेडिक्शन उससे मिलता है। और जो लाइंस ऑफ द हैंड है या सिंबल्स या साइंस ऑन द हैंड है, उससे अराउंड 45% प्रेडिक्शन मिलता है। ऐसा मेरी रीडिंग है, मैं अपना मत आपसे शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी भिन्नता हो सकती है, पर ये मेरा मत है। तो हम ग्रेजुअली चीज़ों पे आगे चलेंगे। आज मैं एक शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन आपको देते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, हस्तरेखा में तीन तरह की रेखाएं होती है। एक होती है मुख्य रेखाएं, फिर होती है गौण रेखाएं, और फिर होती है प्रभाव रेखाएं। तो जो मुख्य रेखाएं हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल लाइंस, और जो गौण रेखाएं हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी लाइंस, और जो प्रभाव रेखाएं उन्हें हम कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइंस। तो हस्तरेखा एक ऐसा मेथड है जिससे जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है, पहली बात, और बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। लोग इसको पसंद करते हैं। इवन मैं ज्योतिष के क्षेत्र में लगभग 93 से अध्ययन कर रहा हूँ। और मेरे जो प्रोफेशनल कैरियर में मैंने जो देखा, वही देखा कि जो विदेशी हैं या जो किसी स्तर पे पहुंचे हुए लोग हैं, वो बहुत चाहते हैं कि वो हस्तरेखा ही दिखाएं। बाकी इस पे तो चर्चा भी कई बार नहीं करना चाहते। हस्तरेखा का विदेशों में या पूरे विश्व में एक एक्सेप्टेंस है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि तीन तरह की रेखाएं होती है। तो देखिए, हम जो यहाँ कोर्स पढ़ाते हैं, अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ का कोर्स जो मैं जयपुर में पढ़ाता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में। तो संडेज को क्लासेस होती है, उसमें हम पूरा कोर्स मटेरियल भी देते हैं, सब चीज़ें देते हैं। तो उसमें कहने की मेन बात यह है कि देखिए, 20 घंटे की क्लासेस होती है एक सेमेस्टर में। 20 घंटे की क्लासेस होती है, और उसमें से 5 घंटे हस्तरेखा के शेप पे पढ़ाया जाता है, 5 घंटे मुख्य रेखाओं पे पढ़ाया जाता है, बाकी 10 घंटे और चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो मैं अभी मुख्य रेखाओं पे बात कर रहा हूँ कि 5 घंटे सिर्फ हस्तरेखा पढ़ करके आप किसी व्यक्ति के बारे में 60 to 70% या 80% भविष्य उसकी जिंदगी के बारे में आप जान सकते हैं, है ना। कितनी बड़ी और कितनी विलक्षण बात है। तो उसमें जो 5 रेखाएं हैं, उसमें जो प्रथम है वो है मस्तिष्क रेखा, हेडलाइन। फिर है जीवन रेखा, लाइफ लाइन। फिर है भाग्य रेखा, फेट लाइन। और फिर एक है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। ठीक है। और एक सूर्य रेखा, सन लाइन, अपोलो फिंगर की तरफ जो जाती है। इस तरह 5 रेखाएं हैं। कुछ 4 को ही मुख्य मानते हैं, कुछ 5 को मुख्य मानते हैं। तो हम एक बार ये 4-5 रेखाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे, तो आपको जानकारी होगी कि देखिए कितना तरीके से आप चीज़ों को जान जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रॉपर ढंग से अपन इसको देख पाएँ। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, जो मैं अभी तक रिकमेंड करता आया हूँ, वो ये
कि सबसे पहले मस्तिष्क रेखा को देखा जाना चाहिए। हाथ में मस्तिष्क रेखा को देखना चाहिए। अगर मस्तिष्क रेखा आपने किसी व्यक्ति की देखी, तो आपने उसके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें देख ली। जैसे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी मेमोरी पावर, उसका करेज, उसकी हिम्मत, ठीक है? और वो ज़िंदगी में कितना सफल है, कितना सही तरीके से वो सोच पाता है, क्या उसकी मानसिक स्थिति है, ये सारी चीज़ें उसके भूतकाल से, वर्तमान काल से, भविष्य काल से मेल खाते हुए हमको मिलेगी। तो यदि हम हस्तरेखा को एट अ ग्लैंस देख लें, मतलब एक एक लुक में किसी को देख लें और उसकी अगर हम मस्तिष्क रेखा देख लें, तो हमें ये भान हो जाता है कि ये व्यक्ति किस जगह पे खड़ा है, इसकी क्या स्थिति है। तो एक छोटी-सी ऑब्जर्वेशन से, मतलब अगर किसी का हाथ आपने मान लीजिए 20-25 सेकंड देख लिया, तो आपको उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें इंस्टेंटली पता चल जाती है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएँगे। बस आपने ध्यान देने की बात है कि ये चीज़ कैसे पता चलती है। तो मस्तिष्क रेखा की बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि मस्तिष्क रेखा जब आपको दिखेगी कि सीधी चल रही है और उच्च मंगल की तरफ जा रही है, तो वो ये शो कर रही है कि ज़िंदगी में व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। बहुत हिम्मत वाला होगा, बहुत, देखिए हिम्मत से जीवन बनता है ना? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, क्यों करे तक बढ़ा विशाखा, जो हमारी बात है, उस तरह से ये चीज़ चलती है। तो एक मस्तिष्क रेखा को देखने के साथ ही हमें व्यक्ति के बारे में कितनी सारी बातें पता लग जाती है, ठीक है? तो इस तरह से हम इन 5 रेखाओं को धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। आज मैं एक शुरुआत के तौर पे एक अपना इंट्रोडक्शन यहाँ दे रहा था। तो मैं अब आने वाले समय में अपने वीडियोज़ यहाँ पे शॉर्टली, बहुत कम समय में यहाँ पे लोड करने वाला हूँ। उसमें हस्तरेखा पे वीडियोज़ होंगे, वैदिक ज्योतिष पे होंगे, कृष्णमूर्ति पद्धति पे होंगे, कस्पल इंटरलिंक्स पे होंगे और जो मेथड्स हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और ज्योतिष कितनी सार्थक है, किस तरह से युवा पीढ़ी को, आज के जनरेशन को ज्योतिष को लेना चाहिए, कितना उस पे भरोसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें, सारी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई है, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य रोक रहा हूँ। हम लोग इसको जल्द ही शुरू करेंगे और मुख्य रेखाओं से फिर गौण रेखाओं और प्रभाव रेखाओं पर जाकर के हम एक इनिशियल पार्ट इसमें हस्तरेखा पे कवर करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी टेक्निक्स पे चर्चा करके बात करेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएँ एक बार